ये बाल और नाखून अनजानी जगहों पर कभी मत छोड़िए। बुजुर्ग, आपको याद होगा, बुजुर्ग इस बात को मना करते थे, और ये बात एकदम दीगर भी है और एकदम अनुभूत भी है। और आपको एक चीज बता सकता हूं मैं, केवल बाल से आप ठीक किए भी जा सकते हैं। कुछ दवाइयों का प्रयोग, यदि आपके बालों जो जड़ से निकाला हुआ बाल है उस पर यदि कुछ दवाइयों का प्रयोग किया जाए तो उसका असर आप पर भी होने लगता है, चाहे आप कितने भी दूर क्यों ना हो। दूसरी चीज, गायत्री का यज्ञ रविवार को जिस घर में होता है वहां पर तंत्र असर नहीं कर सकता। जी हाँ, जो लोग चलते फिरते गायत्री का ओम भूर्भुवः स्वः करके जप करते हैं उन पर तंत्र का असर नहीं होता है। घर को साफ और व्यवस्थित रखें, और जब आपको लगे कि घर का वास्तु बिगड़ा हुआ या इस तरह से टोने टोट से टाइप घर पे किए जाते हैं तो गूगल जलाना प्रारंभ कर दीजिए। अगरबत्ती के रूप में भी जला सकते हैं, उपले पर रखिए, कपूर के साथ गूगल को जलाना प्रारंभ कीजिए, भागेंगी ऐसी चीजें। घर में तिकोनापन यदि होगा तो इस प्रकार की चीजें बहुत जल्दी असर करती हैं, इसलिए घर में तिकोनापन समाप्त कीजिएगा। तिकोना हिस्सा काटिएगा और उसको चौकोर बनाना, जहां तक भी बन सके प्रयास कीजिए। याद रखिए, घर के ईशान कोण में कभी भी गंदगी मत रखिएगा, उसको हमेशा साफ रखिएगा। और ईशान कोण में यदि ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं तो घर पे तंत्र का असर बहुत जल्दी होगा। जिन घरों के ईशान कोण बाधित होते हैं या जिन घरों के ईशान कोणों में वहां पर बिजली होती है, वहां पर ऊंचे पेड़ होते हैं, वहां पर समस्याएं ज्यादा होती हैं। घर की सीलन दूर कीजिएगा, घर की दरारों को दूर कीजिएगा। अगर घर में तंत्र के लक्षण दिखाई दे तो ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म इसका जप कीजिएगा। खासतौर से वहां जिस घर में सब कुछ ठीक होने पर भी स्त्रियां गर्भवती नहीं हो पाती हैं, इस मंत्र का नियमित रूप से कम 6 महीने तक जप करते रहिए। 108 बार सुबह, 108 बार शाम, 2 से दीपक जला के तंत्र भागेगा। हर मंगलवार को सरसों का या चमेली का तेल अखंड ज्योत में डाल दीजिए, हर मंगलवार को, और इसे शनिवार तक नियमित रूप से जलाइए। 5 बार ऐसा कीजिए, तंत्र भागेगा। ऐसे टोट के भाग जाएंगे। टोट के करने वाले भी आपके घर में यदि होंगे तो भाग जाएंगे। वनस्पति से ग्रह शुद्धि और तंत्र दोष का निवारण किया जा सकता है। घर में तुलसी जरूर रखिएगा। 5 पौधे घर में अवश्य रखिएगा। सूखेंगे तो रिप्लेस करिए, सूखेंगे रिप्लेस करिए। किसी व्यक्ति में यदि टोट इत्यादि के गंभीर लक्षण दिखें तो अशोक के पत्तों को पानी में डालकर उनको नहलाना शुरू कर दीजिएगा। उन पर यह असर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और एक बहुत अचूक उपाय, श्वेतार्क या मदार का पेड़ करते हैं या रक्तार्क हो, उस मदार के पौधे को घर में लगा दीजिए। श्वेतार्क मिल जाए तो सफेद आग से कहते हैं, आग का पौधा जिसमें सफेद फूल खिल रहे हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर वो आप घर में लगा दें तो बड़ा से बड़ा तंत्र ऐसे ही भाग जाता है। कनिष्ठा में चांदी का छल्ला पहनिएगा। अनामिका में तांबा धारण कीजिए, तंत्र नहीं महसूस होगा। क्यों? यहाँ से चंद्रमा मजबूत, यहाँ से सूर्य मजबूत। खुश रहिएगा। और एक बहुत विशेष चीज मैं आपको अभी बताता हूँ, यदि कभी कोई ऊट पटांग चीज घर के अंदर पड़ी मिल जाए या घर के आसपास पड़ी मिल जाए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक मत क्रिएट करिएगा। मुट्ठी भर नमक लाइए और उसके ऊपर डाल दीजिएगा। आप यकीन कीजिए, आपके यहाँ नमक है, आप उस चीज पर डाल दीजिए और उसको झाड़ू से बहा दीजिए। नमक इस प्रकार से टोटकों की एक बड़ी अचूक काट है। और उसमें भी यदि आपको जो व्रत में खाते हैं नमक वो मिल जाए, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, और उस चीज के ऊपर आ डाली, उसका कोई प्रभाव घर पर या घर के किसी व्यक्ति पर नहीं होगा। बिंदास होकर उसको झाड़ू से बुहार दीजिए, नाली में फेंक दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सामान्यतः लोग डर जाते हैं। इस उपाय को करने से आप एकदम महफूज रहेंगे। तो ये सारे उपाय करिए, आप निश्चित रूप से खुश रह सकेंगे और इन सब बुरी चीजों का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। और अब करते हैं बात पते की। तो प्रश्न था कि सूखे पेड़ देखें और बार बार देखें सपने में तो क्या होता है। देखिए, हम सब जानते हैं स्वप्न हमारी चेतना का अगला स्तर है।
जब हम बहुत शिद्दत से किसी कार्य विशेष में लगे, बहुत मेहनत किसी कार्य विशेष के लिए कर रहे हैं, बहुत इच्छा है हमें कुछ पा लेने की, लेकिन बहुत वक्त से लगे होने के बावजूद हमें इस कार्य का कोई भी विशेष फल नहीं मिल रहा, तो हम क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे में बार बार सूखा पेड़ दिख रहा हो, या मतलब कहने का यह, जब हम बहुत काम में लगे हुए हैं, कोई विशेष फल नहीं मिल रहा, लेकिन हम काम करते चले जा रहे, और ऐसे में सपने में बार बार सूखा पेड़ हमें दिखता रहे, तो समझ लीजिए कार्य संभव होने वाला है। सूखे पेड़ स्वप्न में बार बार दिखने से काम सफल होगा, ये उसका प्रकृति हमको संकेत देती है। तो स्वप्न के संकेत बड़े अचूक होते हैं। स्वप्न के संकेत समझ लेने चाहिए, और उसके उपाय भी, यदि स्वप्न में जिन लोगों का चेतन मन बहुत मजबूत होता है, उनको स्वप्न में होने वाली घटनाओं का पता चल जाता है, बुरी है तो उसके उपाय करने। तो हमने जाना कि तंत्र के असल मायने क्या है। तंत्र एक शास्त्रीय प्रक्रिया है, साधन है ईश्वर तक पहुंचने का, लेकिन कुछ निकृष्ट लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, और यदि दुरुपयोग करते हैं तो जो 15-16 लक्षण हमने डिस्कस किए वो उभरते हैं, और वो लक्षण किसी पर उभर रहे हो तो अपने इष्ट के साथ साथ बाकी सारे उपाय करें। तंत्र और तंत्र करने वाले, इस तरह से निकृष्ट कार्य करने वाले बोलना चाहिए सही मायने में, इनसे छुटकारा मिल जाएगा। आज तक रहिए बहुत 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 खुश, निरोगी, स्वस्थ और समृद्ध। मैं फिलहाल लेता हूं इजाजत। नमस्कार।